हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश होंगे और अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एडब्ल्यू टाइपराइटर का जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, दिसंबर के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी और उसके बाद बहुत जल्द ही आपका एग्ज़ाम भी होगा। तो प्रिपरेशन आपको पता है कि 1 या 2 दिन के अंदर तो होती नहीं है, लॉन्ग प्रोसेस है। सो ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि सबसे पहले हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे और प्रैक्टिस सेट में भी हम जनरल साइंस का जो पोर्शन है कि आपको पता चल जाए, क्योंकि उसके अंदर जो है जो साइंस जो है बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है। 25 क्वेश्चन आपके आने हैं। मैंने सिलेबस डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, वो आप देख लीजिएगा एक बार। तो उसी के प्रैक्टिस सेट को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जनरल साइंस का पोर्शन रहेगा इस वीडियो में, बाकी के पोर्शन के लिए अलग से वीडियो आएगी, क्योंकि अगर हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके अगर क्वेश्चन को करते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग होता है और वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसके लिए हम सारे के सारे जो है सब्जेक्ट एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो में सिर्फ हम जनरल साइंस का पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे कि आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन है किस तरह के आते हैं। आपको पता चल जाएगा कि न्यूमेरिकल्स किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, आपसे क्या लेवल रह रहा है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी और पता भी चल जाएगा पेपर के लेवल का। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपका, जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है आपका, और इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एक बार। व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस इन सेल्सियस स्केल, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और टीपीओ, एचसीएम टीपीओ जो है आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और टाइपराइटर का जो एग्ज़ाम होना है आपका दिल्ली पुलिस का, डिप्पी का, उसके लिए ये हम जो है प्रिपरेशन अपने स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस इन सेल्सियस स्केल के अंदर कितना होता है। आप सबको पता है 100 होता है। 100 कैसे होता है, क्योंकि हमारा जो डिग्री सेल्सियस का स्केल है ये 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी कि 0 डिग्री पे अपना फ्रीजिंग पॉइंट और 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इनका बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना हो जाता है, 100। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास अगर केल्विन में पूछा जाए, केल्विन स्केल के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये होता है 273 से 373 तक, तो इनका डिफरेंस भी कितना हो जाता है, 100। यहाँ पे भी आंसर ये हो जाएगा आपका। और अगर आपसे रूमर स्केल के अंदर पूछ लिया जाए तो ये 0 रूमर से होता है 80 रूमर तक, तो इसका डिफरेंस आपके पास में 80 हो जाएगा। फारेनहाइट में पूछ लिया जाए, हाइट में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका जो होता है वो 32 से लेकर के 212 तक होता है। ये आप डिफरेंस देख लेना कितना बनता है आपका। तो ये आपका हो जाएगा इनका डिफरेंस। इस तरह से आपसे जो है पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से आपके अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो किससे बन सकते हैं, जैसे अभी डिग्री सेल्सियस का पूछा है तो आपसे केल्विन का पूछ ले, रूमर में पूछ ले, फारेनहाइट में पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मच हीट इन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTU। BTU का मतलब आपको पता होगा, BTU में जो वैल्यू होती है एनर्जी की वो होती है 1055.06। ये वैल्यू आपको याद होगी क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, बहुत जगह आपने यूज़ की होगी। हाउ मच हीट इन BTU थर्मल यूनिट के अंदर जो है इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो आपसे पूछा गया है कि 100 ग्राम जो है वाटर का वेट दिया है आपको, मास गिवन है, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर का फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस से इसके बॉइलिंग पॉइंट तक अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो कितनी एनर्जी, हीट एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होगी। सॉरी, यहाँ पे कैमरा थोड़ा हो गया था, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे देख लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस आपके पास में टेम्परेचर इसका गिवन है और बॉइलिंग पॉइंट तक अगर आपको इसको रेज करते हैं तो आपका कितना जो है हीट एनर्जी आपको रिक्वायरमेंट होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। हमें 30 से बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आपको 70 डिग्री सेल्सियस जो है क्या करना है, रेज करना है वाटर का टेम्परेचर। तो आपको कितनी हीट एनर्जी जो है रिक्वायरमेंट होगी। हीट एनर्जी यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है MC इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी आपके पास में गिवन है 70, मास आपको दे रखा है 100 ग्राम, और C स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की हमें चाहिए क्योंकि वाटर का पूछा है, तो ये 4.18 होती है जूल, ये आपको याद होगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। सॉरी, मास है आपका 100 इंटू में 4.18 इंटू में 70। यहाँ से आपकी हीट एनर्जी की
वैल्यू निकल के आ जाएगी। हीट एनर्जी की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे और फिर आपको उसको BTU में, यानी कि आपसे पूछा है कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट में बताइए। इन ब्रिटिश थर्मल यूनिट में आपको BTU में करने के लिए 1 BTU इक्वल टू होता है 1055.06। तो इससे आप इस वैल्यू को, जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको आप इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बेसिकली इसका आंसर होगा 27.78। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको लगाया यहाँ पे, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा एग्ज़ाम में, और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, आपको ऑनलाइन देना है पेपर, तो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ये आप सोच रहे होंगे। तो बिल्कुल भी ये बात ना सोचिए, आप ऑप्शंस को देखिए। आपको पता है कि 4.18 जो होती है स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की, और यहाँ पे पॉइंट में कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है। ये स्मार्टनेस के तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप जो है पॉइंट में आपने आंसर देखा कि एक ही आ रहा है, आप फटाक से अपना आंसर टिक कर सकते थे यहाँ से। ठीक है, और कैलकुलेट करना हो तो मैंने आपको आपका तरीका बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ दैट रे। एंगल ऑफ डेविएशन आपसे पूछा है, एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है आपसे। अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है किसके साथ में, ए प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एंगल के साथ में जो है इंसिडेंट हो रही है, और फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन आपको पूछा है। आपको पता है ये हो गया आपका एंगल आई, और यहाँ पे होता है आपका एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये आपका रेयर मीडियम मान लेते हैं, ये आपका डेंसर मीडियम मान लेते हैं। ठीक है, और ये आपका नॉर्मल हो गया यहाँ पे। ठीक है, देन आपसे क्या पूछा है, एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है कि इतना डेविएट होगी। अगर आपके पास में कोई भी रे इंसिडेंट हो रही है, उसका ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू होता है 2 थीटा। ऑलवेज ये याद रखिएगा, आपका एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू होता है आपका ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका थीटा 70 गिवन है, तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा 70 इंटू 2, यानी कि 140 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 140 डिग्री। ठीक है, इफ़ ए करंट ऑफ 600 गुलाम, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं अब। इफ़ ए करंट ऑफ 600 गुलाम फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स। आपने पूछा कि कोई करंट है 600 गुलाम का कोई करंट है, ठीक है, वो फ्लो कर रहा है थ्रू ए कंडक्टर के थ्रू फॉर 2 मिनट्स के लिए। टाइम आपको गिवन है 2 मिनट्स। सबसे पहले तो इस 2 मिनट को आप कन्वर्ट करेंगे सेकंड के अंदर, 2 इंटू 60 यानी कि 120 आ गया। ठीक है, 120 सेकेंड्स आ गया। अब आपसे पूछा है व्हाट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट आपको पूछा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। 600 को डिवाइड कर देंगे 120 सेकेंड्स, जो हमने यहाँ पे 2 मिनट को कन्वर्ट करके यहाँ पे बना लिया है सेकंड के अंदर। तो यहाँ से आप करेंगे तो यहाँ पे आपका करंट क्या आ जाता है, किस में मापते हैं, एम्पियर में। तो 5 एम्पियर इज़ द राइट आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट विल बी करंट थ्रू ए बल्ब ऑफ 220 वोल्ट टू 100 वाट, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट। आपको पता है रेजिस्टेंस पूछा है, जो रुकावट डालता है आपकी करंट के फ्लो होने में। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा करंट नहीं प्रोवाइड करना है तो आप किसी भी सर्किट के अंदर जो है रेजिस्टेंस लगा देते हैं। वही रेजिस्टेंस आपसे यहाँ पे पूछा गया है। व्हाट विल बी द की करंट थ्रू ए बल्ब, एक करंट के अंदर आपको वी की वैल्यू दे दी 220 वोल्ट। ठीक है, वी यानी कि आपके पास में पोटेंशियल है, पोटेंशियल आपको 220 वोल्ट गिवन है, और पावर आपके पास में है 100 वाट। पावर 100 वाट आपके पास में 100 है, सॉरी ये 100 वाट पावर आपको गिवन है, यानी कि आपके पास में वी गिवन है, आपके पास में 220 वोल्ट है, पावर आपको दी गई है 100 वाट की, और आपसे पूछ लिया है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमारे पास में हमें पता है कि ये इक्वेशन होती है